वेलकम यूज़र्स, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हम चेक करेंगे कि हम एक कंप्लीट डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर में एक कंप्लीट डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करते हैं। हम यहाँ से एसक्यूएल अपना रन करते हैं। ये हमारा एसक्यूएल ओपन हुआ है, हम अपने सर्वर से कनेक्ट करते हैं। अब हम एक कंप्लीट डेटाबेस बनाएंगे यूज़ ऑफ क्यूरी से। ये देखें, न्यू क्यूरी लिखा हुआ है, हम न्यू क्यूरी को रन करते हैं। अब हम सोच लें कि आपको ये एक बात सबसे पहले ये ध्यान में रखनी है कि आप जब भी कोई डेटाबेस बनाते हैं तो आपको सबसे पहले पेपर वर्क करना चाहिए, ताकि आपको अपने डेटाबेस से मतलब तमाम चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए। ख़ुद को एज अ क्लाइंट रख के आप डेटाबेस डिज़ाइन करें तो आपका डेटाबेस कभी ख़राब नहीं होगा। अब हमने डेटाबेस बनाना है तो हम सोचते हैं कि हम कौन सा डेटाबेस बनाते हैं। लेट्स सपोज हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस, ये क्यूरी है। अगर डेटाबेस का नाम LB लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्रिएट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से हम डेटाबेस बनाते हैं। इससे आपको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। तो हम इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस बना कि नहीं। रिफ्रेश करें और चेक करें कि ये LBMS लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो गया। अब हम यूज़ की क्यूरी करते हैं। यूज़ अब हम इस डेटाबेस में चूँकि अपने टेबल्स बनाएंगे तो यूज़ अब डेटाबेस का नाम लिखेंगे LBMS। ये नीचे शो कर रहे हैं, इसको अब एग्जीक्यूट करवाएं। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना। तो अब इसको हम कमेंट्स लगा देते हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये कमेंट्स लगाने के लिए हमने डबल माइनस का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये हर मरतबा जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा रहे थे तो ये इसको भी रन कर रहा था। तो हम करते हैं कि हमने LBS डेटाबेस बना दिया। तो हमारे पास तकरीबन इसके कुछ टेबल्स हैं जो हम ऐड करवाएंगे। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, अकाउंट टेबल है। हम क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल, सॉरी टेबल, अगर टेबल नेम अकाउंट, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि टेबल में क्या क्या चाहिए, एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो हम रखते हैं ID, इसकी इंटीजर डाटा टाइप, उसको साथ ही हमने प्राइमरी की बनाना है। ये इसको हमने साथ ही इधर मेंशन कर देना है क्यूरी में कि ये हमारी प्राइमरी की। उसके बाद हमें चाहिए यूज़र नेम, कैरेक्टर डाटा टाइप है, हम रख देते हैं 20। इसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड भी हम रखते हैं कैरेक्टर 25। पूरी पासवर्ड इसका मेरे ख्याल से रिजर्व वर्ड है, इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको लेट्स सपोज हम रखते हैं लॉगिन पासवर्ड। इसके हमने कैरेक्टर रखते हैं 25। उसके बाद हमें चाहिए कैटेगरी, हम कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे कि हम जो जिस यूज़र को ऐड कर रहे हैं वो आया कि यूज़र है या वो एडमिन है, ताकि हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन को चेक कर सकें। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। इसके हमने टेबल बनाया अकाउंट के नाम से, उसमें हमने ID प्राइमरी की रखी, उसका नेम यूज़र नेम रखा हमने कैरेक्टर में, लॉगिन पासवर्ड रखा हमने कैरेक्टर में, और कैटेगरी रखी वो और कैरेक्टर में। अब हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं।
कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। तो अब इसको कॉपी करते हैं, एंड करके इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, हम भी चेक करना चाहते हैं कि हमने दूसरा टेबल कौन सा बनाना है। अब हम मेरी बात सुने कि अब हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे दोबारा, हम टेबल से अगर इकट्ठा बनाते हैं तो ये दोबारा इसका एरर दे देगा इस पहले वाले टेबल का कि ये इसको एग्जीक्यूट, ये इसको नहीं क्रिएट कर सकता क्योंकि ये पहले से मौजूद है। हाँ, इसका एक तरीकाकार है कि आप इस वाले को कमेंट्स लगा दें, एक तरीकाकार, या फिर आप इसको ऐसे लिखा रहने दें। आपने जिस टेबल को रीड करना आप उसको पूरे टेबल को लिखें और फिर ऐसे हाईलाइट करके एग्जीक्यूट करवाएं तो आपका ये टेबल काम कर जाए। हमारे पास अकाउंट का टेबल बन चुका है। उसके बाद हम टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स। इसकी आईडी ये प्राइमरी की में होगी, इसमें स्टूडेंट नेम आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट नेम के बाद हमारे पास आ जाएगा फादर नेम। इसके बाद आ जाएगा CNIC। इसके बाद CNIC के बाद हम रखते हैं लाइक एड्रेस आ जाएगा। इसको हम वर्ड कैरेक्टर में इसको थोड़ा सा लंबा रख देते हैं, वो एड्रेस भी शो कर रहा है। एड्रेस रख लेते हैं हम, स्पेलिंग थोड़े चेंज कर देंगे ताकि रिजर्व वर्ड भी ना करे एड्रेस में, सॉरी। इसको 100 भी रख लेते हैं। इसकी डाटा टाइप हमने रखी है वर्ड कैरेक्टर। उसके बाद डिपार्टमेंट रख लेते हैं कैरेक्टर 30। इसके बाद हम रख लेते हैं पिक्चर, इसलिए हम वॉर कैरेक्टर रखते हैं 255। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। ये पिक्चर भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि पिक्चर हमने वार कैरेक्टर रखी है। एक सेकंड में आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमने वार कैरेक्टर क्यों रखी थी। ये देखें, इसको हम कमेंट लगाते हैं। नीचे हमने टेबल दिया स्टूडेंट्स का, उसमें आईडी हमने प्राइमरी की रखी, नेम रखा, उसका कैरेक्टर में फादर नेम रखा, CNIC रखा, उसके बाद एड्रेस और उसके बाद डिपार्टमेंट और उसके बाद पिक्चर। हाँ, अब हम इधर पिक्चर के लिए यूजुअली इमेज की एक डाटा टाइप होती है, वो भी यूज़ होती है। उसके बाद और भी एक दो डाटा टाइप्स हैं वो भी यूज़ होती हैं। लेकिन अगर आप वो यूज़ करते हो तो जब हम इसको विजुअल स्टूडियो में चलाएंगे, इंटरफेस पे चलाएंगे, तो हमें उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो चूँकि बोर्ड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम इसे varchar यूज़ करते हैं डाटा टाइप, और जब हम इंटरफेस पे करेंगे तो हम उसमें उसका HTML डाल देंगे और वहाँ से फोल्डर में पिक्चर सेव होंगे, फोल्डर से आप पिक्चर्स को शो करवा सकते हैं। आई थिंक ये बेस्ट तरीका है पिक्चर को स्टोर करवाने का। जो हमारा स्टूडेंट्स का टेबल है तो हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये भी स्टूडेंट्स का टेबल भी एग्जीक्यूट हो चुका है। हम इसको भी कर लेते हैं कॉपी, नेक्स्ट डालते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब इसको भी हम कमेंट्स लगा देते हैं। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट का टेबल हमारा हो गया था। उसके बाद हम अभी बुक्स का टेबल बनाएंगे, तो बुक्स कर देते हैं। बुक्स आईडी इधर भी हमारी प्राइमरी की होगी। उसके बाद बुक का नेम हो गया कैरेक्टर में। उसके बाद हम क्या कहते हैं, बुक का कोड वो भी कैरेक्टर में। उसके बाद ऑथर, हाँ ऑथर भी चाहिए होगा बुक के लिए, तो हम इसका ऑथर भी रख लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए पब्लिशर, पब्लिशर भी लाजमी चाहिए होगा। पब्लिशर हो गया। इसके बाद फिर हम उसकी प्राइस रखना चाहते हैं।
प्राइस की हम यहाँ पे डाटा टाइप थोड़ी सी चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसके साथ RF शो करना है या प्राइस की सिंबल शो करनी है तो फिर मेरे ख्याल से करेक्टर डाटा टाइप ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको डबल में करते हैं, तो डबल सॉरी इसमें काम नहीं करेगा, हम इसको फ्लोट में करते हैं, फ्लोट में। उसके बाद हम रख लेते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी में चूँकि हमने फार्मूला लगाना है तो इसके लिए बेहतर ये है कि हम इसकी डाटा टाइप को भी फ्लोट में रख लेते हैं। ये देखें हमने बुक्स का टेबल बनाया, क्रिएट टेबल के आईडी उसकी प्राइमरी की, नेम कैरेक्टर में आ गए, कोड उसका कैरेक्टर में आ गया, ऑथर वो भी वेरकेयर में, पब्लिशर, इसके बाद प्राइस उसकी आ गई फ्लोट में, क्वांटिटी फ्लोट में आ गई। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये भी हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। हम नया टेबल एक बनाएंगे। सबसे पहले इसको कमेंट्स लगाएं, रन करें। हम नया टेबल बनाते हैं। हम कौन सा टेबल हमने बनाना है? अब हमने टेबल बनाना है इसका स्टाफ का, कि जो स्टाफ यूज़ करेगा, यानी कि लाइब्रेरी में आपके पास कौन कौन सा स्टाफ है। स्टाफ का टेबल बन गया। स्टाफ की आईडी जो प्राइमरी की होगी, उसका नेम हो गया वो भी कैरेक्टर में, उसके बाद उसकी कैटेगरी, ये कौन सा उसका ओहदा है, डेजिग्नेशन आप कह रहे हैं, डेजिग्नेशन कौन सा स्टाफ का, डेजिग्नेशन डाल लेते हैं। उसके बाद हम रख लेते हैं, सॉरी नेम के बाद आई थिंक फादर नेम बेस्ट था वैसे, इसको हम करते हैं फादर नेम। उसके बाद हम लेते हैं लाइक डेजिग्नेशन हो गया। उसके बाद हम लेते हैं डेजिग्नेशन हमने ले लिया। उसके बाद सपोज करें उसका लेते हैं CNIC वेरकेयर में आ गया। उसके बाद हम लेते हैं फ़ोन को भी हम करेक्टर में रखते हैं। पिक्चर इसको ख़त्म करके हम उसको लेते हैं एड्रेस गुड। एड्रेस गुड में बात कर, मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ हम बड़ी ठीक है, वो 255 ही है, तो कम होगा कि हमें और क्या चाहिए। उसकी ईमेल वो भी करेक्टर में होगी, इसकी लेंथ आप कर दें 50। उसके बाद हम कहते हैं कि इसकी पिक्चर होनी चाहिए, वाइट करेक्टर में कर देते हैं ताकि इसमें HTML फाइल हम बना सके। 100 ले लेते हैं सपोज। हम करें ये हमारा टेबल बन गया जो स्टाफ के लिए। इसकी आईडी प्राइमरी की ये नेम है, फादर नेम है, डेजिग्नेशन है, CNIC है, उसके बाद फ़ोन है, उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद उसकी ईमेल है, पिक्चर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब मैं आपको ये मैं आपको कमेंट्स के बिना एग्जीक्यूट करने का तरीका बता देता हूँ। ये कमेंट्स मैंने ख़त्म किए। अब जब मैं ये भी कमेंट्स मैंने ख़त्म किए, ये भी कमेंट्स मैंने ख़त्म कर दिया। जब मैं वैसे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये वाला टेबल तो हमारा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये वाले 3 टेबल एरर्स देंगे। तो इसका बेहतर हल है कि आपने जिसको एग्जीक्यूट करवाना है इसको आप सेलेक्ट करें ऐसे और फिर एग्जीक्यूट करवाएँ। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। देखा है, कमेंट्स के बिना भी मैंने एग्जीक्यूट करवा दिए। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप कमेंट्स लगा लें। इसके बाद हम देखिए यूजर्स हमारा 4 टेबल बन चुके हैं, अकाउंट्स का, स्टूडेंट्स का, बुक्स का और स्टाफ का। अब हमने 5वां टेबल बनाना है जो अपने स्टाफ को हमने सैलरी देनी है। तो इसके लिए हम सैलरी के नाम से एक टेबल बना लेते हैं, सैलरी। तो सैलरी की आईडी होगी। उसके बाद हम कहते हैं स्टूडेंट आईडी, जिसको हम स्टाफ आईडी जिसको हमने सैलरी देनी है। SS स्टूडेंट स्टाफ सैलरी आईडी।
हम कैरेक्टर के बजाय रख लेते हैं इंटीजर। उसके बाद स्टूडेंट नेम, हम इसको स्टूडेंट के बजाय कर लेते हैं नेम एम्प्लॉय नेम। स्टूडेंट के बजाय कर लेते हैं EID एम्प्लॉय ID। एम्प्लॉय नेम हो गया। उसके बाद एम्प्लॉय फादर नेम, इसका डेजिग्नेशन आ जाएगा। डेजिग्नेशन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास किया जाएगा अलाउंसेस। अलाउंसेस पे चूँकि हमने कैलकुलेशन करनी है तो अलाउंसेस को हमें चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट अलाउंस हम रख लेते हैं डबल पे, सॉरी फ्लोट पर रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड अलाउंस इसको भी हम रख लेते हैं फ्लोट पे। इसके बाद हमारे पास हो गया डिडक्शन को भी फ्लोट पे रख लेते हैं। फिर आ गया टोटल पे, फ्लोट पे आ। ये देखिए हमने अब सैलरी के लिए एक टेबल बनाया है, सैलरी। उसके बाद हमने ID रखी प्राइमरी की है। उसके बाद एम्प्लॉय ID जिसको एम्प्लॉय को हमने सैलरी देनी है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसका फादर नेम, उसका डेजिग्नेशन। उसके बाद फर्स्ट अलाउंस, सेकेंड अलाउंस, और उसके बाद आगे डिडक्शंस, और उसके बाद टोटल पे जो आपकी बचेगी। तो हम इसको एग्जीक्यूट करवा दें इस टेबल को। ये भी टेबल हमारा एग्जीक्यूट हो गया। इसको कमेंट्स लगाएं। हमने जो हमारे मेंबर्स स्टूडेंट्स हमने जो ऐड किए थे हमने उन्हें बुक्स इशू करनी है, तो उसके लिए इशू करने का भी हमें टेबल चाहिए। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, एंड करते हैं। उसके बाद हम फिर इसको पेस्ट करते हैं। सॉरी इसको पेस्ट कर लेते हैं। हम पे जाते हैं। अभी हमें इसके कमेंट्स ऑफ करें। अभी हमने टेबल बनाना है इशू बुक्स। इशू बुक्स के नाम से इशू की ID होगी। उसके बाद प्राइमरी की होगी। उसके बाद हम कहते हैं स्टूडेंट नेम जो कि हमें चाहिए करेक्टर में। स्टूडेंट के फादर नेम, उसके बाद क्या कहते हैं फादर नेम भी चाहिए होगा, स्टूडेंट का नेम भी चाहिए होगा। उसके बाद बुक, जो हमने बुक इशू करनी है उससे बुक नेम, करेक्टर, बुक नेम जो हमने इशू करेंगे स्टूडेंट को वो भी चाहिए होगी। उसके बाद उसके ऑथर का नेम, ऑथर कौन सा है। उसके बाद हमें उसका पब्लिशर भी चाहिए। पब्लिशर चाहिए। पब्लिशर हो गया। ये जो गया थोड़ा लेंथी होगा, वो क्या रखना है 100 रख लेते हैं 100। उसके बाद हमें डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू हम रखते हैं
डेट में, उसके बाद हमारे पास इसको हटा देते हैं, ये देखेंगे ये हमारा टेबल अभी बन चुका। इशू बुक्स का हमने बुक्स इशू करनी है, वो टेबल बनाओ जी। उसके बाद उसकी आईडी प्राइमरी की, स्टूडेंट जिसको इशू करनी है स्टूडेंट नेम, उसका फादर नेम, बुक जो आपने इशू करनी है बुक नेम, उसके बाद उसका ऑथर, फिर उसके बाद उसका पब्लिशर, उसके बाद डेट ऑफ इशू, किस डेट को आपने इशू किया। इसको हम एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करते हैं तो ये भी हमारा टेबल एग्जीक्यूट हो जाता है। हम कर इसको कमेंट्स लगाएं और एंड में जाके आपने नया टेबल बनाने की कोशिश करें जिसके तहत आप बुक परचेज़ करेंगे। सॉरी, नया टेबल बनाते हैं परचेज़ के नाम से कि हमने परचेज़ भी तो करना है, क्रिएट टेबल। उसके बाद हम कहते हैं कि ये में चलेगी परचेज़ टेबल से। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा परचेज़ की आईडी, बुक नेम होगा जो हमने परचेज़ करना है। उसके बाद उसके आ जाएंगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर, बुक कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। इसको हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं ताकि मुश्किल ना हो। उसके बाद बुक की प्राइस, इसके हम रख लेते हैं फ्लोट में डेटा टाइप। उसके बाद हमें चाहिए तो नंबर ऑफ़ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स, ताकि हमारा रिकॉर्डिंग मेंटेन हो। टी बुक्स रख लेते हैं फ्लोट में। टोटल बुक्स भी हमारे पास होगी, सॉरी इधर हम रखते हैं पर पी बुक्स यानी कि परचेज़, पी बुक्स जो बुक्स हमने परचेज़ की हैं। उसके बाद यहाँ पे हम रख देते हैं टी परचेज़ की प्राइस रख लेते हैं, प्राइस पूरी फ्लोट में होगी, प्राइस सॉरी आ चुका है। इसके बाद हम रखते हैं टोटल हमारे पास कितनी बुक्स हैं, टोटल बुक्स भी आ गई, परचेज़। उसके बाद हम रख लेते हैं ये हमारा स्टॉक भी ताकि मेंटेन होता रहे ना। पब्लिशर वगैरह जो हमारा वो तो हमें बुक्स की डिटेल में ऐड करना है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, सिंपल डेटाबेस है। हाँ, इसमें एक वो चीज़ आएगी, परचेज डेट ऑफ इशू के बजाय आप कर देते हैं पी डेट, परचेज डेट। ये देखें हमने बनाया एक टेबल जिसमें हमने टेबल, उसके बाद परचेज के नाम से बनाया, आईडी उसकी प्राइमरी की, उसके बाद बुक नेम जो आप खरीद रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किससे ख़रीद रहे हैं, उसके बाद प्राइस उसकी क्या है, परचेज बुक्स आपने कितनी बुक्स परचेज करनी है, उसके बाद टोटल बुक्स हमारे पास कितनी है, परचेज रेट कौन सी है। इसको हम एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं तो ये भी हमारा टेबल एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद हम इसको भी कमेंट्स लगाते हैं और उसके बाद हम रख लेते हैं टेबल कि हमने डिस्ट्रीब्यूट तो बुक परचेज़ तो करनी है, तो हम इसके लिए रख लेंगे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर का भी टेबल होना चाहिए जिससे हमने बुक्स को परचेज़ करनी है। तो हम जो भी डिस्ट्रीब्यूटर का टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल डिस्ट्रीब्यूटर का, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी होगी, वो प्राइमरी की है, डिस्ट्रीब्यूटर का नेम हम रख लेते हैं वॉर केयर में, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 100 कर देते हैं।
उसके बाद रख लेते हैं हम उसका एड्रेस। एड्रेस कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटर एड्रेस कौन सा है? उसके बाद इसका फ़ोन नंबर भी चाहिए होगा। सॉरी, इसका फ़ोन कोई हम वेयर केयर में रखते हैं 15 रख लेते हैं लाइक। उसके बाद इसकी वेबसाइट, इसकी डाटा हम रख लेते हैं वेयर केयर में। इसके बाद वेयर केयर के वेबसाइट के बाद हम उसकी ईमेल रख लेते हैं। छोटे रख लेते हैं। इसके बाद हम रख लेते हैं उसका स्टेटस। स्टेटस स्टेटस डिस्ट्रीब्यूटर स्टेटस हम कैरेक्टर में दे देते हैं, जो कि हमें 1-2 वैल्यूज चाहिए होंगी। तो इसको हम रख लेते हैं 20। ये देखें यूज़र्स, क्रिएट टेबल डिस्ट्रीब्यूटर का बनाया, आईडी रखी, डिस्ट्रीब्यूटर नाम रखा, एड्रेस रखा, फ़ोन रखा, उसका वेबसाइट बनाई, वेबसाइट भी ले ली, ईमेल भी। इसके बाद स्टेटस क्या है कि इसके साथ हमारा इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये भी हमारा टेबल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद इसको हम कमेंट्स लगाएंगे। उसके बाद हमारा टेबल जो कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अकाउंट्स पे बना दिया, बुक्स तो स्टूडेंट्स तो बुक्स का तीसरा टेबल, स्टाफ का चौथा, सैलरी का 5वां, इशू बुक्स का 6वां, परचेज का 7वां, डिस्ट्रीब्यूटर का 8वां। अभी हम बनाएंगे टेबल जो लास्ट वन है, वो टेबल होगा और टेबल। हाँ, और टेबल आई थिंक ये बहुत है हमारे इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बनाया टेबल अकाउंट का, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स का टेबल बनाया, फिर बुक्स बनाई, फिर स्टाफ बनाया, फिर उनकी सैलरी बनाई, फिर हमने इशू बुक्स का टेबल बनाया, फिर परचेज का टेबल बनाया और डिस्ट्रीब्यूटर का टेबल बनाया। ये हमारे 8 के 8 टेबल्स बन चुके हैं। इसको हम अपनी क्यूरी को सेव करने के लिए रख लेते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम टेबल क्यूरी, ताकि कल को हम जब भी ज़रूरत पड़े तो हम अपना रिकॉर्ड देख सकें। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम टेबल क्यूरी, दैट्स इट। हम इसे डेस्कटॉप में पहले सेव कर लेते हैं। गुड, तो पढ़ सकते हैं इजीली। हम अपने डेटाबेस को रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करके हम डेटाबेस चेक करते हैं। सॉरी, डेटाबेस चेक किया आपने, हमारे पास था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम टेबल्स। ये देखें यूज़र्स, अकाउंट्स, बुक्स का टेबल, डिस्ट्रीब्यूटर, इशू बुक्स, परचेज, सैलरी, स्टाफ और स्टूडेंट। ये हमारे और टेबल सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अब हम अपनी क्यूरी को ज़रा सेट करते हैं। क्यूरीज, एसक्यूएल क्यूरीज, इसको हम अपनी लाइब्रेरी मैनेजमेंट इसको भी इधर ही रख देंगे एसक्यूएल क्यूरी के नाम से, और इसको ख़त्म कर देते हैं। ये जो सॉरी हमने कल क्यूरी पढ़ी थी एक, इधर गई है। इसको भी हमने कल जो पहले ट्यूटोरियल में सिंपल क्यूरी पढ़ी थी टेबल, और इसको भी हम सिंपल क्यूरी के नाम से स्टार्ट अप के नाम से रख लेते, ताकि ये भी जब हम दोबारा रिवाइज करें अपने क्यूरी मेहनत को तो ये हमें याद आ सके। इस ट्यूटोरियल में आज तक के लिए इतना ही। अब हम